टाइम देखना तो सभी को आता है, बट इन इंग्लिश हाउ कैन वी टेल टाइम? इंग्लिश में टाइम बताना आता है? चलो आज यही सीखते हैं कि हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, welcome to Learning World classes. I am Harshita and here I am to tell you like how to tell time in English. हिंदी में टाइम देखना सभी को आता है, लाइक 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, बट हाउ कैन वी टेल दिस टाइम इन इंग्लिश? इंग्लिश में भी तो बताना आना चाहिए ना. हिंदी में तो सबको आता है. तो चलो आज हम यही सीखते हैं कि किस तरीके से हम टाइम को इंग्लिश लैंग्वेज में बता सकते हैं. ऑलराइट, so let's get started with the basic structure, that is a clock. क्लॉक सभी को आती है, बनानी भी आती है, देखनी भी आती है. तो एक बार हम फिर से सीखते हैं कि क्लॉक का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड द क्या बेसिक्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो क्लॉक होती है उसमें 12 नंबर्स होते हैं एंड ईच नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मिनट्स. 5 की टेबल सबको आती है एंड जो हमारी क्लॉक होती है उसी में भी आप समझ लो 5 की टेबल ही चलती है. लाइक अगर 1 पे है तो 5 मिनट्स, 2 पे 10 मिनट्स एंड देन 3, 4, 15, 20, 25 एंड रिस्पेक्टिवली. ओके, तो अच्छा, अब जो हमारी क्लॉक होती है उसमें 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं एंड ईच नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ मिनट्स. 5 के गैप्स पे ये मिनट्स होते हैं एंड इस क्लॉक के अंदर हमारी 3 हैंड्स होते हैं, यानी कि 3 सुई, जैसे आप निडल भी बोल सकते हो. आर हैंड जिसे हम घंटे की सुई बोलते हैं, जो कि साइज में शॉर्ट होती है, छोटी वाली सुई. मिनट हैंड जो कि थोड़ी सी लंबी होती है, उसे हम मिनट की सुई बोलते हैं. एंड एक होती है हमारी सेकंड हैंड जो हमें एक एक सेकंड बताती है, जो कि हमेशा चलती रहती है. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्लॉक. ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो टाइम है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं. एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो ये यूनिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ऑलराइट, देखिए जिस तरीके से क्लॉक में दिखा हुआ है 3 o'clock, 3 बजे. हिंदी में बोलते हैं 3 बजे, बट इन इंग्लिश वी कैन से 3 o'clock. व्हाट कैन वी से? 3 o'clock. ऑलराइट, फिर बजते हैं 3:10, 3:10. 3:10 को इंग्लिश में कहा जाएगा 3 minutes past 3. सॉरी, 10 minutes past 3. यानी कि 3 तो बज चुके हैं, लेकिन 3 बजने के बाद 10 मिनट भी उसमें बीत चुके हैं. तो हम क्या बोलेंगे? 10 minutes past 3, यानी कि 3 बजने के बाद 10 मिनट बीत चुके हैं. या फिर आप इसको 10 minutes past 3 बोल सकते हो, या फिर 10 past 3 भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, फिर आते हैं 3:15, दैट इज़ 3:15, जिसे हम बोलते हैं 3:15. 3:15, 3:15. यहाँ पे आप बोल सकते हो 3:15. 3:15. यहाँ पे हमने क्वार्टर क्यों बोला? बिकॉज जो पूरी क्लॉक होती है वो 60 मिनट्स को डिनोट करती है एंड द क्वार्टर ऑफ 16, दैट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 60 मिनट्स इज़ 15. ठीक है, तो 3 बज के जब 15 मिनट्स हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3, यानी 3:15. ठीक है, फिर आते हैं 3:30, यानी 3:30. 3:30, जिसे हम बोलते हैं 3:30. अच्छा, हाफ और क्वार्टर को याद करने का तरीका आप ये रख सकते हो, लाइक 1 घंटे में हमारे 60 मिनट्स होती हैं. ठीक है, तो 60 मिनट्स का क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट इज़ 15. तो यानी कि जब क्वार्टर पास्ट होगा तो 15 मिनट्स पास्ट हो चुके होंगे. वहीं पे अगर हाफ पास्ट है तो 60 मिनट्स का हाफ क्या होगा? व्हाट कैन वी डू? लाइक 60 को आप डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि हाफ हो जाएगा. तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30. तो 30 मिनट्स, तो 3:30, दैट इज 3:30. एंड इन इंग्लिश 3:30, यानी 3 बजने के बाद 30 मिनट बीत चुके हैं. ऑलराइट, फिर आते हैं 3:45, यानी 3:45 या 3:45. 4 बजने में 15 मिनट. अभी ये देखो, हमने जब पढ़ा था 3:15, यानी 3:15 हो गए थे. ठीक, यहाँ पर है 3:45, यानी कि 4 बजने में कितने मिनट्स है? 15 मिनट्स. तो क्वार्टर तो यहाँ पे हमारा रहेगा बिकॉज जो टाइम बचा है, रेस्ट टाइम इज 15. बट किस चीज़ के लिए? बीता नहीं है, लेकिन 4 बजने में 15 मिनट्स हैं. तो 4:45, यानी कि अभी 4 बजने वाले हैं, हम 4 की तरफ जा रहे हैं. तो 3:45, दैट इज 4:45. ऑलराइट, नेक्स्ट इज 3:50.
3:50 यानी 4 बजने में अभी 10 मिनट हैं। ठीक है, 4 बजने में 10 मिनट है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 minutes to 4 यानी 4 बजने में 10 मिनट अभी हैं, या फिर 10 to 4 यानी 4 बजने में अभी 10 मिनट्स हैं। ऑलराइट, 2 हम याद करते हैं ना, 2 हम किसी की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो यानी 4 बजने में 10 मिनट अभी हैं। एंड नेक्स्ट वन इज 3:55 3:55 यानी 4 बजने में 5 मिनट। 4 कब बजेंगे, जब 360 हो जाएगा। 360 बेसिकली 4 ही हो जाता है वो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5 minutes to 4 यानी 4 बजने में 5 मिनट हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किस तरीके से हम इन टाइम पीरियड्स को इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे क्लॉक वाले टॉपिक के, दैट इज AM एंड PM। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे हम बात करते हैं स्कूल में स्टूडेंट्स से पूछा जाता है ना कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे लेते हो, आप उठते कितने बजे हो, सोते कितने बजे हो। तो किसी का टाइम पीरियड सोने का और उठने का सेम भी हो सकता है, लाइक कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि वो सुबह उठ रहा है या सुबह सो रहा है, यानी कि कौन सा टाइम है, AM है या PM है। तो द डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट, उस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, AM और PM टू डिफ्रेंशिएट द टाइम पीरियड ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग और नाइट। तो वी विल यूज़ AM और PM। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, यानी बिफोर मिड डे। मिड डे यानी 12 बजे से पहले वाला जो भी टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटी मेरिडियम। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं 9 o'clock, तो यू विल से 9 AM। ठीक है, बिफोर मिड डे। मिड डे यानी आधा दिन जो होता है, जैसे 12 बजे होते हैं, उससे पहले तक का टाइम पीरियड आपका AM में कंसिडर होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मिड नाइट टू नून। अगर आप रात को 12 बजे देखेंगे कि एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम 00 फ़ोन में कई बार 00 दिखा आता है, या फिर 12 AM। तो 12 AM से लेकर के सुबह यानी कि दोपहर के जब 11:59 हो जाते हैं, यानी कि 12 बजने से पहले तक का टाइम पीरियड आपका AM वाला पीरियड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं PM की। PM क्या होता है, ये पोस्ट मैरिडियम, एंटी मैरिडियम, पोस्ट मैरिडियम। पोस्ट माने बाद में, ठीक है, आफ्टर द मिड डे, यानी मिड डे के बाद। अब 12 बज गए दोपहर के, ठीक है, उसके बाद का टाइम पीरियड यानी आधी रात तक का वो सारा टाइम पीरियड आपका PM में कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल, आपका डिनर टाइम है 8, तो आप 8 PM बोलेंगे। ठीक है, आप रात को वॉक के लिए चले जाते हैं, तो आप उसको 9 बजे बोल दीजिए, जैसे 9 PM। सोते किस टाइम पे हैं, 11 PM 12 PM। ठीक है, तो नून यानी दोपहर 12 बजे से लेकर के जो आपकी मिड नाइट है 12 बजे तक, वो सारा टाइम पीरियड आपका PM में कंसिडर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 टाइम पीरियड्स लिखे हुए हैं, लाइक AM एंड PM। AM आपका कब से स्टार्ट होता है, यानी कि जो आप रात बोलते हो ना, जिसको रात के 12 बजे 00 टू 11:59 ऑफ द डे टाइम, जब नून होने वाली होती है, वो AM में आता है। और PM में जो 12 बज गए दोपहर के, और फिर रात के जब तक 12 नहीं बज जाते अगले दिन के, तब तक का सारा टाइम पीरियड आपका PM के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक, कि क्लॉक में किस तरीके से यूनिट्स का बाइफिकेशन होता है और किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, और AM और PM जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्या यूज़ है, और उनको हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, कि अगर मॉर्निंग है तो आप AM यूज़ करेंगे, और अगर नाइट वाला टाइम पीरियड है तो आप उसमें PM यूज़ करेंगे। और हाँ, ये जो टर्म्स होती है ना, इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, AM और PM। उसको थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह के हिसाब से आप याद कर लीजिए, मतलब इतना बहुत ज़्यादा हाईफाई कोई वर्ड नहीं है, बट आप उसको याद करेंगे तो इजीली आपकी डेली उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लॉक कॉन्सेप्ट। और जो हमारी यूनिट्स होती है ना, लाइक 1 डे में इतने 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये भी बहुत नॉर्मल जेन्युइन सी चीज़ है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द बेसिक एंड समथिंग डिफरेंट टॉपिक जो मैंने सोचा कि आप लोगों को करा देना चाहिए, बिकॉज सम स्टूडेंट्स एंड सम लर्नर्स लाइक गॉट डिफिकल्टी इन द टेल द टाइम इन इंग्लिश। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो टाइम पीरियड जनरल वाला होता है ना, लाइक 3 बजे 4 बजे, वो सब आ जाता है, बट जो ये 3:15, 3:30
ये वाली जो चीज़ें हैं ना उसको इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है, उसी के लिए मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाया है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, एंड प्लीज़ do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for the notification of our upcoming videos. If you want to learn any other topic, so please let me know in the comment section. I will try to make the video on the concept. Alright, bye bye, thanks for watching.